साल की फैशन ब्लॉगर रितिका आगरा के एक रेंटेड अपार्टमेंट में उसके लिव इन पार्टनर विपुल के साथ रहती थी। वो दोनों कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर मिले। हाई सिक्योरिटी उस अपार्टमेंट में कोई बाहर के लोग आसानी से नहीं घुस सकते, लेकिन 24 जून की सुबह 11 बजे के आसपास 4 लोग सिक्योरिटी को चकमा देकर उनके फ्लैट पर पहुँचे और रितिका के हाथ पैर बांधकर उसे 4th फ्लोर की बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। कौन थे वो लोग और क्या दुश्मनी थी उनकी रितिका के साथ? गाजियाबाद की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रितिका सिंह एक स्कूल में पढ़ाती थी। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी। वो एक फैशन, फूड, ट्रैवल और लाइफस्टाइल ब्लॉगर थी। इंस्टाग्राम पर उसके 44,000 फॉलोअर्स थे और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्रांड को प्रमोट करती थी। ये भी उसका एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था। फेसबुक पर उसकी दोस्ती होती है विपुल अग्रवाल से। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में विपुल का पार्टनरशिप था, तो उसने रितिका की मदद की और उसे फिरोजाबाद की उसी स्कूल में नौकरी दिला दी। रितिका और विपुल के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गए। कुछ दिन फिरोजाबाद में रहने के बाद रितिका आगरा शिफ्ट हो गई। आगरा में उसने एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। रितिका और विपुल वही रहने लगे, लेकिन विपुल शादीशुदा था और उसका एक 10 साल का बेटा है। विपुल की वाइफ एक डेंटिस्ट। इसके बावजूद भी वो रितिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। 1.5 साल बाद रितिका आगरा की जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ हाई सिक्योरिटी थी और गेट पर किसी भी विजिटर को अपना नाम एड्रेस बताना होता था। फिर गार्ड उस फ्लैट पर कॉल करके कंफर्म कर लेते थे कि उन्हें अंदर भेजना है या नहीं। 24 जून की सुबह 10:36 पर आगरा की उस ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट में 4 लोग पहुंचते हैं। मुन्ना नाम का एक गार्ड गेट पर था। ये लोग कहते हैं कि उन्हें 601 फ्लैट पर जाना है। गार्ड ने एंट्री करवाया। उन 4 लोगों में से 2 औरत थी। गार्ड को लगा फैमिली है, बिना कोई शक किए उन्हें अंदर जाने देते हैं। अब ये लोग अंदर जाके 6th फ्लोर की 601 फ्लैट पर नहीं गए। लिफ्ट पर 4th फ्लोर की बटन दबाते हैं। 404 फ्लैट की डोरबेल बजाए। दरवाजा खोला रितिका ने। उन लोगों को देखकर रितिका घबरा जाती है। ये चारों अंदर घुसते हैं। सबसे पहले दोनों औरतें रितिका को पकड़ लेती है और बाकी 2 ने विपुल को पकड़कर वॉशरूम में ले गए। रस्सी से उनके दोनों पैर बांधे और उन्हें बुरी तरह से पीटकर बाथरूम में बंद कर देते हैं। अब चारों मिलकर रितिका के हाथ पैर बांध देते हैं। उनके साथ रितिका की कुछ आर्गुमेंट्स होती है और फिर वो रितिका को बुरी तरह से पीटते हैं। फिर 4th फ्लोर की बालकनी पे ले जाके बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। गार्ड मुन्ना को अचानक कुछ भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई देता है। वो घबरा गया। सबसे पहले वो अपार्टमेंट का मेन गेट का दरवाजा बंद कर देता है। अपार्टमेंट के बाकी लोगों ने भी ये आवाज सुनी थी और वो भी भागकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा नीचे एक लड़की पड़ी हुई है। 4 लोग उसके हाथ और पैर की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की बुरी तरह से घायल थी और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लोगों की भीड़ आ रही है देखते ही वो चारों वहाँ से भागते हैं, लेकिन गार्ड ने गेट बंद रखा था। बाहर जाने का और कोई रास्ता था ही नहीं। रितिका की लाश जमीन पर थी और ये 4 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। अपार्टमेंट के लोगों ने समझ लिया कि माजरा क्या है, तो उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। कुछ ही मिनट्स के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उधर विपुल भी बाथरूम से मदद के लिए चिल्ला रहा था। 4th फ्लोर पे उसकी फ्लैट पर पुलिस पहुंचे, जहां बाथरूम से एक शख्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। विपुल अब सारी कहानी बताता है। पुलिस उन 4 लोगों से जब इंटरोगेट करती है तब सामने आई पूरी कहानी। इस मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए हमें जाना होगा 2012 में। 20 साल की रितिका अपने माँ बाप और भाई के साथ गाजियाबाद में रहती थी। उसके डैड नोएडा में एक एक्सपोर्ट शू कंपनी में काम करते थे। रितिका पढ़ाई में अच्छी थी। कॉन्वेंट स्कूल से उसने अपनी पढ़ाई की थी। वो बीएससी कर रही थी ओपन स्कूल से। रितिका की नाना नानी उत्तर प्रदेश के टुंडला में रहते थे। समर वेकेशन में रितिका अक्सर अपने नाना नानी के पास जाती थी। उसके नानी के घर के पास ही एक लड़का रहता था, नाम आकाश। रितिका और आकाश में दोस्ती होती है। समर वेकेशन खत्म होने के बाद रितिका गाजियाबाद वापस आ जाती है। रितिका के साइड से सिर्फ दोस्ती थी,
थी, लेकिन आकाश को उससे प्यार हो जाता है। रितिका दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। आकाश उसके पीछे पड़ गया। आकाश की एक बहन गाजियाबाद में रहती थी। रितिका से मिलने के लिए वो गाजियाबाद आ जाता था और बहन के घर रुकता। धीरे धीरे रितिका भी उसके प्यार में फंस गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रितिका के घर वाले शुरू में राजी नहीं थे, फिर बेटी के लिए मान गए और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले कुछ दिन सब कुछ सही था और फिर आकाश की सच्चाई सामने आने लगी। आकाश ने शादी से पहले रितिका से कहा था कि उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है। असल में कहीं भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। वो बेरोजगार था। रितिका ने अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट की। आकाश उसे नौकरी करने नहीं देता था, लेकिन घर चलाने के लिए रितिका ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। रितिका की उम्मीद थी कि आकाश भी नौकरी की कोशिश करेगा, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं किया। बेरोजगार आकाश बहुत शक भी करता था रितिका को। उसे लगता था उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत है, कोई और उसके लाइफ में ना आ जाए, और इसी कारण दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। आकाश की फैमिली भी उस पर टॉर्चर करती थी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। लड़ाई झगड़ा, शक, बेरोजगारी। रितिका का अब दम घुटने लगा। उसी टाइम उसकी मुलाकात विपुल अग्रवाल से होती है। विपुल ने उसकी मदद की नए जॉब दिलाने में। रितिका ने आकाश का घर छोड़ दिया। आकाश उसे बुरी तरह से मारता पीटता था। एक बार आयरन रॉड से उसको जलाने की भी कोशिश किया था। रितिका ने डिवोर्स फाइल की और वो फिरोजाबाद चली गई, लेकिन आकाश ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि उसकी बीबी उसे छोड़कर चली गई। घर का खर्चा भी वही चला रही थी। आकाश ने उसे ढूंढने की कोशिश की। रितिका अपने परिवार वालों से भी कांटेक्ट नहीं रखी, क्योंकि उनके जरिए आकाश को उसका पता चल सकता था। रितिका को ये भी डर था कि आकाश उसे मार डालेगा। आकाश को जब विपुल के बारे में पता चला तब वो और गुस्सा हो गया। आकाश के डर से रितिका ने फिरोजाबाद छोड़ा और आगरा में शिफ्ट हुई थी। रितिका को डर था कि आकाश को उसके एड्रेस पता न चल जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे उसे एक्टिव रहना पड़ता था। इंस्टाग्राम पर वो ब्रांड प्रमोशन करके इनकम करती थी। एक तरफ उसे अपनी पति से छुपना था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ता था। आकाश ने लगातार कोशिश की रितिका को ढूंढने की। आखिरकार आकाश को पता चल जाता है। रितिका आगरा की ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पे रहती है। उसके फ्लैट नंबर 404। आकाश को पता था अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होगी। आकाश ने एक प्लानिंग की। उसने 2 साथियों को लिया और साथ में 2 महिलाओं को भी। क्रिमिनल्स अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से महिलाओं को यूज करते हैं। बच्चे या महिला साथ होता है तो सामने वाले को शक नहीं होता है, उनको लगता है फैमिली वाले लोग हैं। और इसी तरह से आकाश ने अपार्टमेंट में एंट्री ली और फिर अपना बदला पूरा करने के लिए रितिका को बालकनी से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी रितिका की कहानी। ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।